जूता जो पहनते हैं, जूता पहनते हैं ना, तो जूता पहनने का बेहतरीन तरीका क्या है? तो जूता पहनने का बेहतरीन तरीका जो नबी की सुन्नत है। हम लोग तो जिस तरह चाहते हैं पहन लेते हैं, ना दाहिना देखते हैं ना बायां देखते हैं, जो सामने आया पहन लिए। ऐ लोगों सुनो गौर से, हर काम में नबी की सुन्नत है। सिर्फ इबादत में नबी की सुन्नत नहीं, अरे इबादत में तो नबी की सुन्नत है। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत। खाने में भी है, पीने में भी है, सोने में भी है, चलने में भी है, इबादत में है। एक मुसलमान की जिंदगी जो कटती है वो चाहिए कि नबी की सुन्नत के मुताबिक कटे। हम जूता पहनते हैं तो जूता कैसे पहनते हैं? जो आया सामने पहन लिया, यही होता है ना। लेकिन नबी की सुन्नत क्या है? सुनो, नबी की सुन्नत यह है कि पहले दाहिना जूता पहनो, पहले दाहिना जूता पहनो, फिर बायां जूता पहनो। और जब उतारोगे तो कौन सा उतारोगे? पहनने के लिए पहले दाहिना फिर बायां, और जब उतारोगे तो उसका उल्टा, पहले बायां उतारना है फिर दाहिना उतारना है। सुने कि नहीं? क्या कहने। हाँ, जूता पहनने में पहला जो पहनो, पहनने के वक्त पहले दाहिना पहनो फिर बायां पहनो, और जब जूता उतारो तो पहले बायां उतारो फिर दाहिना उतारो। ये नबी की सुन्नत है। ऐ लोगों जलसे में आओ तो नबी की सुन्नत अपने साथ लेके जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी कोई दीनी काम, जायज काम करते थे तो नबी दाहिने से शुरू करते थे। हालांकि फिक़ह की किताबों में है, फरमाते हत्ता तनाउले व तरज्जुले, यहां तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जूता पहनते थे तो दाहिने से पहनते थे, और कंघा करते थे, सर में अपने बाल मुबारक में कंघा करते थे तो पहले दाहिने तरफ से करते थे। ऐ मुस्तफा के दीवानों, तुम भी जो है मुस्तफा की सुन्नत को अपनाओ, हर अच्छा काम दाहिने से शुरू करो। और हम मस्जिद जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं तो जैसे चाहते हैं मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, पता ही नहीं, ना हमारे बूढ़ों को पता है, बुजुर्गों को पता है, ना नौजवान को पता है। नौजवान तो तकरीर सुनना नहीं चाहते। कल कितनी अच्छी बेहतरीन तकरीर मुफक्किरे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती उस्मान गनी साहब मिसबाह किबला ने फरमाई, लेकिन नाज शरीफ के बाद सब चले गए। कितनी बेहतरीन तकरीर थी। ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि मुस्तफा का सच्चा दीवाना बनो तो ना सिर्फ नाज शरीफ से काम नहीं चलेगा, उलमा मुफ्तियाने किराम की तकरीर सुननी होगी। मुस्तफा की सुन्नत उलमा बताते हैं। नात खा तो सिर्फ है ना शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन सुन्नत बताने वाले ये उलमाए किराम हैं। इन उलमाए किराम की तकरीर को सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। वक्त हो रहा है, मैं एक आखिरी बात बता दूं। मस्जिद में हम जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में जूता के बारे में तो आपने सुन लिया, पहनो दाहिना से उतारो बाएं से। और मस्जिद में दाखिल हो तो सबसे पहले दाहिना पांव रखो मस्जिद में। कौन सा पांव? दाहिना पांव। और ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा इफ्ताली अबवाबा रहमती का, ये दुआ पढ़ो। मस्जिद में कदम रखो तो दाहिना, दाखिल हो जाओ तो दाहिना कदम रखो और ये दुआ पढ़ो जो दुआ लिखी है, अल्लाहुम्मा इफ्ताली अबवाबा रहमते का।
अल्लाहु अकबर। अल्लाह के घर में दाखिल हो रहे हो और रब से कह रहे हो कि ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। क्या तर्जमा होता? यही होता है कि ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे को खोल दे। तुम मस्जिद में दाखिल हो रहे हो, अल्लाह के घर में दाखिल हो रहे हो और रब से कहते हो ऐ अल्लाह तू अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह का घर है, मुसलमान की जबान से ये दुआ निकल रही है, अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल जाए। वाह 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 वाह, लाजवाब दरवाजे खोलना चाहते हो तो कदम रखो और कहो अल्लाहुम्मा इफ्ताली अबवाबा रहमती का। सुभान अल्लाह। मस्जिद में दाखिल हो गए और जब निकलो तो क्या पहले दाहिना निकालेंगे पांव? नहीं, पहले दाहिना पांव नहीं निकालेंगे, पहले बायां निकालेंगे। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में जाना तो है मस्जिद से, लेकिन दाहिना पांव बाद में निकले, पहले बायां पांव निकले। निकलने के वक्त पहले बायां पांव निकालो। अब जो है अभी आपने सुना कि आपका जूता रखा है मस्जिद के दरवाजे पे। जूता पहनना है आपको दाहिने से और मस्जिद से निकलना है आपको बायां पांव निकालना है। तो कैसे पहनेंगे? कैसे पहनेंगे? मस्जिद से बायां पांव निकालना है और जूता पहनना है दाहिना से। तो फिर इस पर अमल कैसे होगा? गौर करो। तो इस पर अमल उलमा ने ये बताया है कि बायां पांव निकालने के बाद जूता पहनो मत, बल्कि जूता पे रख दो। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। रख दो और फिर दाहिना पांव निकालने के बाद फिर जूता पहन लो। वाह वाह वाह। समझ में आ रही की बात की नहीं? जी जी। बायां पांव निकालने के बाद जूता पहनना नहीं है, बायां पांव बायां जूता पे रख दो। फिर दाहिना पांव निकालो और दाहिना पांव निकालने के बाद जूता पहन लो, फिर बायां जूता पहन लो। ये नबी की सुन्नत है। ऐ लोगों, हमें चाहिए कि हम उलमा के करीब हों, मुफ्ती आले किराम की तकरीर को सुने, जो मसाइल बताते हैं उन पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मौलाना ज़हूरुल इस्लाम और जितने भी मदरसे के कारकुनान मिंबरान हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों में हौसला अता फरमाए कि वो दीन की खिदमत करे। मदरसे को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए, इस जलसे को भी कामयाबी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।